Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Art of. So friends, today is last session like विविध miscellaneous. विविध के बाद आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाने वाली है. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं घटना चक्र से. टोटल 800 क्वेश्चंस है. एवरी डे वी कैन सॉल्व द 100 क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. ठीक, उसके बाद न्यू बुक से स्टार्ट होगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, उसे कवर अप करेंगे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? सर्वप्रथम पद्मश्री जगदम्बा देवी को मिला. जगदम्बा देवी का डिस्क्रिप्शन है लाइक मिथिला चित्रकला की कलाकार जगदम्बा देवी को वर्ष 1975 में 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. मधुबनी पेंटिंग में पद्मश्री पाने वाली प्रथम कलाकार, फर्स्ट आर्टिस्ट हैं जिनको मधुबनी में लाइक ये अवार्ड मिला था, मिथिला अवार्ड 1975 में. और फेमस रहा है मधुबनी बिहार का, बिहार के मिथिला नामक ग्राम का. इससे पूर्व मधुबनी पेंटिंग के विकास में अनन्यतम योगदान के लिए बिहार सरकार ने 4 सितंबर 1973 को दक्ष शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया था. 26 मार्च 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 10 गुणे 5 फीट के कागज पर बनाई गई पेंटिंग दशावतार के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. मिले सुर मेरे तुम्हारे गीत किसने लिखा ये गीत? मिले सुर मेरे तुम्हारे, पीयूष पांडे. मिले सुर मेरे तुम्हारे गीत के लेखक पीयूष पांडे हैं. भीमसेन जोशी और अशोक पटकी ने इसे कंपोज किए थे. ठीक, इस गाने को पहली बार 15 अगस्त 1988 ईस्वी को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद प्रसारित किया गया था. कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? भारत में यूपी के कलाकार हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं. जय कृष्ण अग्रवाल 1941 ईस्वी में ये पैदा हुए थे. बेसिकली प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस रहे हैं. जय कृष्ण अग्रवाल का डिस्क्रिप्शन है. जय कृष्ण अग्रवाल की कला शिक्षा लखनऊ से हुई है. इन्होंने स्लाइड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन और कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में अध्ययन किया और वहीं से प्रधानाचार्य पद से वर्ष 2011 से सेवानिवृत्ति हुए. वे प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं. इन्होंने इंग्लैंड और भारत में कई कला गुरु से मतलब ये सीखे थे अपना प्रिंट मेकिंग. सोमनाथ होर से भी इन्होंने प्रिंट मेकिंग टेक्निक सीखी है. एडवांस एचिंग टेक्निक से बिल्कुल हटकर पेपर स्टेंसिल्स के माध्यम से भी अनोखे प्रिंट बनाए. जयकृष्ण अग्रवाल प्लेट लिथोग्राफी की विशेष और नवीन टेक्निक जानकारी एनबी जोगलेकर से प्राप्त करने के लिए बड़ौदा गए तथा इस माध्यम से समस्त संभावनाओं व विकास के रास्ते को तराशा. प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? 2021 टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है. भागलपुर में. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना महाविहार के रूप में धर्मपाल ने करवाया. विहारा मीन्स होता है, देखिए चैत्या और विहारा टू टाइप्स हैं. विहारा मीन्स होता है लिविंग प्लेस, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे. धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे. विश्वविख्यात इस विश्वविद्यालय में व्याकरण तक शास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि की शिक्षाएं प्रदान की जाती थीं. आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी के आसपास इसे नष्ट करा दिए. अब केवल भग्नाशेष बचे हुए हैं. हाँ, भारतीय 2021 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मीन्स इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस
आईसीसीआर के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे 9 अप्रैल 1950 ईस्वी से 22 फरवरी 1958 तक इसके अध्यक्ष रहे। डॉक्टर कर्ण सिंह 29 अक्टूबर 2005 18 अगस्त 2014 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, भारतीय सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम। देखिए डिस्क्रिप्शन भी है, काफ़ी लोगों ने 17 है, 17 को डिस्क्राइब कर लेते हैं वन बाय वन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका टाइम ड्यूरेशन है, कला विधि का टाइम देखिए 9/4/1952, 22/2/1958। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर प्रोफेसर हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का टाइम था 9/5/1958 टू 31/3/1964। एंड द नेक्स्ट वन श्री एस सी झागला। श्री एस सी झागला 1/4/1964 से लेकर 1967 तक टाइम इनका रहा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है डॉक्टर जे एन गोसला। डॉक्टर जे एन गोसला का टाइम है 25/3/1967 से 15/12/1971। नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह का टाइम है 8/3/1972 से लेकर 10/10/1974 तक का। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पर श्री वाई वी चौहान। इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1974 टू 1977। श्री टी एन कॉल 1977 टू 1977। बस देखिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ज्वाइनिंग किए थे फर्स्ट में और ये 3 में रिटायर्ड हो गए थे यहाँ से। श्री ए बी वाजपेयी, इनका टाइम ड्यूरेशन 1977 टू 1979। श्री पी वी नरसिम्हा राव 1980 टू 1984। श्री आर वेंकटरमन 1984 टू 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 टू 1992। श्री वासंत साडे 1993 टू 1996। श्री आर नारायणा 1996 टू 1997, 1 ईयर रहे हैं। श्री कृष्णकांत का टाइम ड्यूरेशन है 1997 टू 2002। देखिए कुछ 3 और हैं लाइक श्री कृष्णकांत का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1997 टू 2002। डॉक्टर श्रीमती नजमा हेपतुल्ला का टाइम है 2002 से 2005 तक का। डॉक्टर कर्ण सिंह का टाइम है 2005 से 2014 तक का। प्रोफेसर लोकेश शर्मा 2014 से 2017 तक रहे हैं, 2017 तक। ये भी इनमें से भी एक क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, इसलिए पूरा डिस्क्राइब की हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन से आर्टिस्ट स्कल्पटर आर्टिस्ट नहीं है? बालबीर सिंह कट मूर्तिकार हैं, सरबरी रॉय चौधरी मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी मूर्तिकार है, लेकिन जय झरोटिया फेमस रहे हैं प्रिंट मेकिंग, सिल्क स्क्रीन में काम करते थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे में। कहीं पे देखिए पुणे से ही करा दिया जाता है, कहीं पर ट्राम्बे, तो ट्राम्बे राइट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। क्योंकि ट्राम्बे नियर अबाउट है, ऑप्शन में दोनों था, तो ज़्यादा करीबी का जो आंसर होगा उसे ही सही करेंगे। तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मार्च 1944 ईस्वी में भारत में नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान का कार्यक्रम प्रारंभ किया। डॉक्टर भाभा के शब्दों में कुछ ही दशकों में जब परमाणु ऊर्जा का विद्युत उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक अनुप्रयोग किया जाएगा, तब भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन था, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फर्स्ट जो ह्यूमन बीइंग रहे हैं, इनको जो अवार्ड मिला है भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत रत्न सर्वप्रथम वर्ष 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया। इनमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया, जिनका क्रम इस प्रकार है लाइक श्री चक्रवर्ती
राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वर्ष 2015 में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को मिला था, जो भूपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान किया गया था, दोनों को। वर्ष 2019 में भारत रत्न नानाजी देशमुख को मिला था, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिया को भी मिला तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी प्रदान किया गया। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? महात्मा गांधी की मां का नाम था पुतलीबाई। डिस्क्रिप्शन है, महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था, जो परिणामी थी। इनके पिता करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी को बापू गुजराती भाषा में इसका अर्थ होता है पिता के नाम से जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी संदेश में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र थे हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। अब्राहम अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पदभार ग्रहण किए। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जज हैं। डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेजेंट टाइम है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और जो एक बार 2 बार बन गया उसके बाद वो उस पद को नहीं ग्रहण कर सकता है। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर का ही रैम और रोम 2 होते हैं। नेक्स्ट है एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या है? एलसीडी का अर्थ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्क्रिप्शन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का विस्तार रूप है। यह तरल क्रिस्टल मिश्रण के साथ ध्रुवीय धात्विक दो दो छदर में दो शीट होता है, जिसके बीच में विद्युत धार प्रवाहित होता है। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन की इकाई को बोलते हैं डीपीआई, डेप्थ पर इंच। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म है, और आईपीटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट पैकेट टाइम। टीपीआई का फुल फॉर्म है ट्रैक्स पर इंच। एलपीआई का फुल फॉर्म है लाइन प्रिंटर इंटरफेस। एचटीएमएल इंगित करता है, एचटीएमएल क्या इंगित करता है? सो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोगी है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका डिस्क्रिप्शन है, लाइक जेपीजी संक्षिप्त रूप में जेपीजी कहते हैं। जेपीईजी को जेपीजी भी कहते हैं संक्षिप्त रूप में। जेपीजी का पूर्ण रूप है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखिए वी, अगर पूछा जाए वीबीएस का फुल फॉर्म विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। एएसपी का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्विस पेजेस। प्रोलॉग का फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज लॉजिक। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? सो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। देखिए कुछ और डिस्क्रिप्शंस हैं, लाइक पीएनजी का फुल फॉर्म है पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीडीएफ का फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। डीडब्ल्यूजी का ड्राइंग, डॉक्स का डॉक्यूमेंट्स, एबीएस का एब्स्ट्रैक्ट डाटा फाइल। सीसी इकाई माप किसके लिए है? सीसी न्यूज़पेपर के मापने की इकाई है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की। फादर ऑफ कंप्यूटर,
फादर ऑफ कंप्यूटर्स है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में 1791 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हुई थी। विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन है, कंप्यूटर कला का आशय किसी भी ऐसे कला के उत्पादन या प्रदर्शन से है जिसमें कंप्यूटर की भूमिका हो। कंप्यूटर कला से जुड़े कलाकार मैनफ्रेड मोर, रोनाल्ड डेविस, जोसेफ नेवटाल आदि अमेरिका के चित्रकार हैं। कंप्यूटर कला का विकास मुख्य तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के आने के बाद तेजी से हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के हैं। अमेरिका में ही कंप्यूटर का इन्वेंशन भी हुआ है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कॉर्ब्यूज़े। डिस्क्रिप्शन है, वर्ष 1950 में एक अमेरिकी फर्म मैसर्स मेयर, हिटलिसेम एंड ग्लास को नए शहर में मास्टर प्लान तैयार करने को अधिकृत किया गया। एल्बर्ट मेयर एवं मैथ्यू नेविकी ने मास्टर प्लान को विकसित कर सुपर ब्लॉक की संकल्पना खींची। सुपर ब्लॉक में स्वनिर्भरता, मकानों, बाजार, मोड़दार सड़कें और खुले स्थान पर डिजाइन तैयार किया गया। नेविकी एक हवाई दुर्घटना में मारे गए और मेयर ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद यह कार्य चार्ल्स एडवर्ड जिनेरेस को नेतृत्व वाली वास्तुकार टीम को सौंपा गया। इन्होंने यह कार्य वर्ष 1951 ईस्वी में ली कॉर्ब्यूज़े को सौंपा, जो अच्छे जानकार थे। राजधानी सहित संपूर्ण मास्टर प्लान वास्तुकार ली कॉर्ब्यूज़े द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके फिर ली कॉर्ब्यूज़े को ये काम मिला। वो एक फेमस आर्किटेक्ट थे। ली कॉर्ब्यूज़े कौन थे? 2021 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो एक वास्तुकार, एक अच्छे आर्किटेक्ट थे। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? इंडिया गेट का डिजाइन किए थे लुटविन। देखिए दिल्ली से रिलेटेड, न्यू दिल्ली में स्थित इंडिया गेट 42 मीटर 138 फीट ऊंचा है। यह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेनापति के लिए लड़ते हुए 70,000 शहीद भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है। इसकी आधारशिला रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कर्नाट ने 1921 ईस्वी में रखी थी और एडविन लुटविन ने इसे डिजाइन किया था। स्मारक को 10 वर्ष बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। स्वतंत्रता के बाद एक और स्मारक अमर जवान ज्योतिष बहुत बाद में जोड़ा गया था। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? देविका रानी रोरिक को मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देविका रानी रोरिक को वर्ष 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता थी। भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले धूड़ीराज गोविंद फाल्के के नाम पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पड़ा। वर्ष 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ किए। पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नगद तथा एक शाल प्रदान किए थे। एज ए अवार्ड उनको पुरस्कार मिला था। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? पा मूवी पर मिला था। वर्ष 2009 में रिलीज फिल्म पाक में अमिताभ बच्चन को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।
वर्ष 2005 में रिलीज ब्लैक फिल्म में भी उत्कृष्ट अभिनय के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में शाहू जैन परिवार ने की थी। पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उसके बाद अब तक सर्वाधिक 11 बार हिंदी भाषा के लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2017 में 53 मतलब 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबती देखिए 29 नवंबर 2019 में प्रसिद्ध मलयालम कवि थे अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। फिर 7 दिसंबर 2021 में असमिया साहित्यकार नीलमणि फुका जूनियर को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 तथा कोंकणी उपन्यासकार दामोद माउजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्रदान किए जाने का घोषणा पत्र दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनको कौन ग्रंथ पे मिला था? तो इनकी ग्रंथ थी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं लाइक कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रव्यूह, आत्मजयी, हाहाकार इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर को अत्यधिक रचनाएं वीर रस से ओत-पोत है। भूषण के बाद इन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता लाइक सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है इनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के दूसरे व्यक्ति कवि हैं। सुमित्रा नंदन महापात्रा, सुमित्रा नंदन पंत क्या हैं? यह एक कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत कवि थे। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी वर्तमान उत्तराखंड में, 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में इनका निधन हुआ। बचपन का नाम गुसाई था। लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने लंबे एवं घुंघराले बाल रख लिए। उसके बाद हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया। फैज अहमद फैज कौन थे? एक प्रसिद्ध शायरकार थे फैज अहमद फैज। भारत में अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट के ऊपर मूवी भी बनी हुई है। भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। वह वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला थी। 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के ब्राह्मण परिवार में नीरजा भनोट का जन्म हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था में 5 सितंबर 1986 ईस्वी की इनकी हत्या कर दी गई थी, जब पैन एम फ्लाइट 73 के अपहरण कर लिया गया था और वे यात्रियों को बचाने से मतलब वो यात्रियों को बचा रही थी, उसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है। किस शहर को पीतल की नगरी कहते हैं? पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। मुरादाबाद को ब्रास सिटी मीन्स पीतल की नगरी कहा जाता है।
1624 ईस्वी में संभल के गवर्नर रुस्तम खान द्वारा कब्जा करके इस नगर का नाम रुस्तम नगर रखा गया था। 1625 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम से इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। यहाँ रुस्तम खान द्वारा एक मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है। यह नगर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय ग्रंथ ग्रंथ है बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक हैं वारामिही। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। ऑस्कर अवार्ड अथवा ऑस्कर एक वार्षिक अमेरिकन पुरस्कार समारोह है जो फिल्म उद्योग में सिनेमा के श्रेष्ठ में उपलब्धि हासिल करने वालों को प्रदान किया जाता है। विविध श्रेणी के इस पुरस्कार में विजेता को प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसका प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 ईस्वी को प्रदान किया गया था। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थापित है? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। रेडक्लिफ 17 अगस्त 1947 ईस्वी को उस समय के प्रकाश में आई जब भारत विभाजन पर भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई। इसका नाम वास्तुविद सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला नाम से जाना जाता है, एक कवि एवं स्वतंत्र के लिए सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने 15 अगस्त 1947 2 मार्च 1949 तक युक्त आगरा एवं अवध प्रांत के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। उन्होंने भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त किया। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रसिद्ध महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किए। इस प्रकार इन्होंने प्रथम भारतीय महिला के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी की थी। पद्मजा नायडू प्रथम भारत की द्वितीय महिला राज्यपाल थी। पद्मजा नायडू थी, जिन्होंने 3 नवंबर 1956 31 मई 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य की। स्वतंत्र भारत की पहली महिला IAS अन्ना मल्होत्रा थी, जिनका सितंबर 2018 में निधन हो गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में, न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी, संस्थापक कौन थे? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी के संस्थापक थे हबीब तनवीर, और ये न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना नृत्य, नाटक एवं संगीत को बढ़ावा देने के लिए न्यू दिल्ली में किया गया था। यह एकेडमी विभिन्न संगीत कलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ संगीत पर लिखी गई उच्च कोटि की पुस्तकें को प्रकाशन हेतु अच्छी अनुदान प्रदान करती थी। नृत्य कला में प्रशिक्षण देने हेतु अकेडमी द्वारा 2 नृत्य केंद्र हैं, लाइक कथक केंद्र अकेडमी। पहला है कथक केंद्र अकेडमी और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी। वर्ष 1954 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी की स्थापना किए थे। यह मणिपुरी नृत्य का अग्रणी संस्थान है। 1959 में अकेडमी ने राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना की और 1964 ईस्वी में कथक केंद्र की स्थापना हुई थी। वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और इसकी योजना तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए
पूरी तरह से मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। बिहू नृत्य है कहाँ का है? बिहू नृत्य असम का फेमस है। डिस्क्रिप्शन है, बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो युवा लड़के और लड़कियां द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण है लाइक गरबा, गुजरात का प्रमुख नृत्य है गरबा और डांडिया। पंजाब का प्रमुख नृत्य भांगड़ा गिद्दा। महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य तमाशा और लवानी। नेक्स्ट है, गोवा का प्रमुख नृत्य है मंडी, झांगोर, खोल और दक्कनी। असम का प्रमुख नृत्य बिछुआ, नलपूजा, महारस, काली गोपाल। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध प्रमुख नृत्य है काठी, गंभीरा, ढाली। मेघालय का प्रमुख नृत्य है लाहो और बांग्ला। मणिपुर का प्रमुख नृत्य है नालरम, नालरम, महारस, राउरखाट, राउरखाट। गुजरात का प्रमुख नृत्य है टिप्पानी, जूरीपून और गवई। जम्मू एंड कश्मीर का प्रमुख नृत्य है राउफ, महत्वपूर्ण है राउफ, आया हुआ भी है हिकात, मंदजास और कुददंडी नाच, डमली। मंडी और झंगोर लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? मंडी और झंगोर गोवा की फेमस रही है लोक नृत्य। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? कामायनी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में मनु एवं श्रद्धा इसके प्रमुख पात्र हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है। इन्हें छायावादी का उपनिषद भी कहा जाता है। 1982 में कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मूल पांडुलिपि का प्रकाशन हुआ। कंकाल, तितली, इरावती आदि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हैं। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंघट, विशाख आदि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। तानसेन, चंदाग्राम, रसिक बालक, सिकंदर की शपथ, गुदड़ी में लाल, करुणा की विजय, स्वर्ग के खंडहर में आकाशदीप, आकाशदीप, हिमालय की पथिक, भिखारिन, अमिट स्मृति, प्रणय चिन्ह आदि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? अग्निपथ रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अग्निपथ का डिस्क्रिप्शन है, अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक प्रेरणा देती रही। इस कविता को उनके बेटे अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ 1990 में उपयोग किया गया था, जो इस फिल्म की कहानी पर बिल्कुल खरी उतरती है। वर्ष 2012 में इस फिल्म के रीमेक में भी इस कविता का इस्तेमाल किया गया था, रिमिक्स में भी। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कविताएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइक तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, हाल हल, प्रणय पत्रिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। देखिए भारत के प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती गोपालाचारी। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के जून 1984 ईस्वी में इंग्लैंड वापस जाने के बाद 21 जून 1948 ईस्वी को पदभार ग्रहण किया। मृगनैनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनैनी का महल है ग्वालियर में। ग्वालियर के किले में मृगनैनी का महल स्थित है। ग्वालियर के किले के अंदर 6 महल हैं। इनमें से एक महल राजा मान सिंह की रानी मृगनैनी का महल भी है। इसे गुर्जरी महल भी कहा जाता है। और बाघ की जो प्रतिलिपियां एग्जिबिट हैं वो यहीं पर ग्वालियर के गुर्जरी महल में ही एग्जिबिट हैं। ऐसी
किंवदंती है कि कछवाहा राजा सूरज सेन गालव ऋषि के कृपा दृष्टि से रोगमुक्त हो गए, जिससे उनके नाम पर ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। जो बस्ती आबाद की उसका नामकरण ग्वालियर रहा। यही बाद में ग्वालियर नाम से मशहूर हो गया। ग्वाली आवर था, फिर ग्वालियर नाम से मशहूर हो गया था। मुगल बादशाह बाबर ने इसे हिंदुस्तान के अन्य किलों में मोती बताया है। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? आर्काइक मुस्कान ग्रीक की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीक मीन्स मिस्र, यूनान, सॉरी यूनान, मिस्र नहीं यूनान। हाँ, आर्काइक मुस्कान यूनान, ग्रीक इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ की मूर्ति प्रसिद्ध रही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस तरह की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। यूनानियों के लिए इस तरह की मुस्कान आदर्श स्वास्थ्य और भलाई का लक्षण माना जाता है। लिनोकट छापाकार चित्तो प्रसाद का समय। चित्तो प्रसाद लिनोकट के लिए फेमस प्रिंट मेकर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1913 में और 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चित्तो प्रसाद वास्तविक नाम चित्तो प्रसाद ही है। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1978 ईस्वी में हुई थी। लिनोकट के लिए बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और लिनोकट में इन्होंने अनाथ बच्चे बनाए हैं। चित्तो प्रसाद का लिनोकट पेंटिंग है रसगुल्ला, जो नगमा में एग्जिबिट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। कोई नाम चिन्ह या एक तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी का नाम, शब्द, प्रतीक होता है जो उत्पादों पर अंकित होते हैं। किसी भी वस्तु के ट्रेडमार्क का पंजीकरण राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा किया जाता है। उसके लिए शुल्क जमा करना होता है। ट्रेडमार्क का प्रयोग करके कोई कंपनी उत्पादन को, मतलब उसका जो ट्रेडमार्क एक्चुअल में मिल जाता है तो कोई कंपनी उसका नकल नहीं कर सकती, उसका अपना एक्चुअल लोगो हो जाता है। हिनेवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? जापान से। हिनेवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। हिनेवा का अर्थ होता है मिट्टी का चक्र या गोला। हिनेवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला परिचारिकाओं, नृतक, पक्षियों, जानवरों, नवों, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? सभी अक्षर लैटिन अक्षर लिपि से आए हैं। डिस्क्रिप्शन है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन अक्षर की लिपि से आए हैं। 750 ईसा पूर्व के आसपास स्वरों को जोड़कर फोनीशियाई वर्णमाला के आधार पर ग्रीक अक्षर बना। बाद में यह लैटिन वर्णमाला से विनियोजित किया गया, जो आगे चलकर रोमन बना। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सोक्रेटिस का कोटेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महान विचारक सोक्रेटिस का जन्म 470 ईस्वी में एथेंस ग्रीक में हुआ था। एथेंस के नवयुवकों को गुमराह करने का आरोप लगाकर 399 ईस्वी में सुकरात को जहर देकर मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे। प्लेटो के टीचर थे सोक्रेटिस। और एरिस्टोटल के टीचर रहे हैं प्लेटो। टीचर स्टूडेंट का भी रिलेशनशिप एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाएं। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। कश्मीर के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने कश्मीर के उत्तर पूर्व के कोने पर एक झील का निर्माण भी करवाया था। इसी समय 1619 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा शालीमार बाग बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1619 में। कश्मीर की स्थापना प्रवरसेन द्वितीय ने किया, जबकि
कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार इसकी स्थापना अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रायदास के गुरु का नाम, संत रायदास के गुरु का नाम था रामानंद। संत रायदास को विभिन्न नामों से जाना जाता था। उन्हें रविदास भी कहा जाता था। इनका जन्म काशी वाराणसी के पास एक गांव में माना जाता है। इनके जन्म के समय के विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया था। रविदास को रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, रविदास का जन्म चमार कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुदूत तथा माता का नाम घूरवीनिया था। रविदास कवि और संत माने जाते हैं। रविदास कबीर के समकालीन थे। हिंदी साहित्य में मध्यकाल को भक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। वे इस काल के कवि माने जाते हैं। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा है सासाराम में। सासाराम में इनका मकबरा है और ये अष्टकोणीय मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरा। अगर पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा है तो वो अष्टकोणीय है, लाइक इस तरह से। - 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की बॉल लगने से मृत्यु हो गई थी? बॉल लगने से मृत्यु हो गई थी हिलिफ हाजू की। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? कला रत्न पुरस्कार मिला था बद्रीनाथ आर्य को। बद्रीनाथ आर्य यूपी के कलाकार हैं। सितंबर 2007 में ललित कला एकेडमी द्वारा कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए सर्वोच्च सम्मान ललित कला रत्न 13 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिसमें थे बालचबा BN मीन्स बद्रीनाथ आर्य, BN आर्य, देवी प्रसाद, दिनकर कौशिक, के रजय, केकू M गांधी, कृष्णा रेड्डी, L मुरुस्वामी, लक्ष्मण पाई, MV कृष्णन, PN चोयल, पीराजी सागरा और शोभा ब्रह्मा को। वर्ष 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ, 1990 ईस्वी में अखिल भारतीय रामायण महाभारत प्रदर्शनी तथा 1990-91 में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था। इनके वॉश पेंटिंग में रंगों का प्रभाव झलकता है। वे लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में फाइन आर्ट्स के विभागाध्यक्ष रहे थे। चित्रकार BN आर्य, जिनका फुल नेम है बद्रीनाथ आर्य, इन्होंने सांवरी नाम से चित्र बनाए थे। वो कहाँ पर एग्जिबिट है? ये सुरक्षित है, इलाहाबाद संग्रहालय में एग्जिबिट है। वॉश टेक्निक में बनाए थे। टेक्निक कौन सी थी? तो वो वॉश टेक्निक थी। डिस्क्रिप्शन है, BN आर्य के प्रारंभिक चित्रों में परंपरागत विषयों, धार्मिक, पौराणिक आलेखनों एवं सामाजिक विषयों पर वॉश चित्रण अधिक मिले। सांवरी पी कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, और एक सांवरी भी। पी कहाँ? इलाहाबाद संग्रहालय में है। सांवरी इलाहाबाद संग्रहालय में, और पी कहाँ? वाराणसी में है। ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में एग्जिबिट है। सांवरी इनकी इलाहाबाद में एग्जिबिट है। पी कहाँ में श्रृंगार रस का मर्मिक चित्रण किए थे। बद्रीनाथ आर्य ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, सुधीर रंजन खास्तगीर तथा श्रीराम वैश्य के संदिग्ध शिष्यत्व में से कला की शिक्षा प्राप्त की। बद्रीनाथ आर्य ने पशु पक्षी आदि का अध्ययन विशेष रूप से किया, जो उनके संयोजन एवं रेखांकन के विषयों में प्रमुख है। एक रेखांकन जिसमें भैंस पानी पी रही है, उसके सिर पर कौवा बैठा है। इस तरह की पेंटिंग बद्रीनाथ आर्य ने बनाई है। बद्रीनाथ आर्य के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। गंगावतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तांडव, उत्पीड़न, एक शहर एक चेहरा, भूल भुलैया, पी कहाँ, मृग मारीचिका, वृक्ष में जीवन, घुटन, घरौद, प्रलय, सांवरी, पीड़ा, उदास शहर, लय, आयाम, कल्पना,
मधुवन, एक क्षण, पक्षी, संगति, ग्राम बाला, रात में नौकाएं, प्रतीक्षा, खेत की ओर, वर्षा में, लंका दहन और गांधी। बद्रीनाथ आर्य की लय और जीवन। लय और जीवन नाम से बनी श्रृंखला चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में एग्जिबिट है, न्यू दिल्ली में। बद्रीनाथ आर्य के एक रेखांकन में 3-4 सांप आपस में गुथे हुए दर्शाए गए हैं। सांवरी चित्र किसने बनाया? सांवरी पेंटिंग वॉश टेक्निक में बनाए थे बद्रीनाथ आर्य। सांवरी वॉश चित्र किस कलाकार की है? बद्रीनाथ आर्य की। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगावतरण, गंगा अवतरण। विचारक होम किस राष्ट्र के थे? विचारक होम थे ब्रिटेन के। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी फर्स्ट बुक है ए ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, 1739 से लेकर 40 तक में कंप्लीट किए। इन्होंने इस पुस्तक में मानव प्रकृति के मनोवैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किए। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी इनकी पुस्तक है, जो उन दिनों इंग्लैंड के इतिहास में इतिहास की सर्वोच्च पुस्तक रही है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड के फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन है हेनरी मूर का। हेनरी मूर 20वीं शताब्दी के अति महत्वपूर्ण ब्रिटिश शिल्पकार हैं, मीन्स मूर्तिकार। इनका जन्म 30 जुलाई 1898 ईस्वी में कैसेट कैसेट लाफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। ब्रिक बास्केट 1939 ईस्वी में इनकी अति महत्वपूर्ण कलाओं में से है। ये अति यथार्थवादी थे। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है मानसून में। गिनीज बुक के अनुसार सर्वाधिक वर्षा मानसून राम मेघालय में होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 11,873 mm होती है, जिनमें सर्वाधिक मानसून के दौरान जून सितंबर के मध्य वर्षा होती है। इस मामले में दूसरे स्थान पर चौरापूंजी मेघालय है, जहां पर प्रतिदिन 11,430 mm में वर्षा होती है, मिमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को रमन प्रभाव पर। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1928 ईस्वी में। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1926 ईस्वी में इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? नोबेल पुरस्कार 2 बार पाने वाले व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 ईस्वी में भौतिकी में अपने पति के साथ रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र में रेडियम तत्वों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी साहित्य पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार। ठीक। 1901 ईस्वी में हेनरी ड्यूमेंट फ्रेडरिक पैसी को नियुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उल्लेखनीय है कि जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सैंगर तथा लिनस पॉलिन को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का। डिस्क्रिप्शन है, अप्पू प्रतीक एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1982 ईस्वी के एशियाई खेलों के लिए शुभंकर के रूप में अप्पू नामक हाथी की छवि को प्रदर्शित किया गया था। एशियाई हाथी ज्ञान
निष्ठा तथा शक्ति के प्रतीक होते हैं। वर्ष 1982 ईस्वी में एशियाई खेल न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। अप्पू एक 6 वर्षीय हाथी का बच्चा था जिसका नाम कुट्टी नारायण उर्फ अप्पू था। अप्पू पुराने भारत से आधुनिक भारत में परिवर्तित एक प्रतीक है। वर्ष 1984 ईस्वी में इसे प्रगति मैदान मेले में प्रदर्शनी के दौरान पर लगाया गया और उसका नाम अप्पू घर रखा गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अप्पू घर भारत में बच्चों के लिए सपनों का घर के रूप में प्रचलित हो गया। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? ज्योति भट्ट बेसिकली फेमस रही हैं प्रिंट मेकिंग के लिए, रहे हैं। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग कला से संबंधित थे। ज्योति भट्ट का जन्म भावनगर गुजरात में हुआ था। यह चित्रकार के साथ साथ श्रेष्ठ ग्राफिक चित्रकार भी थे। इन्होंने कई स्थिर जीवन चित्र तथा आकृति विषय जिनमें वस्तुओं के रूप में घनवादी तरीके से विरूपित किया है या बनाया है। ज्योति भट्ट सेंटर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन्होंने वर्ष 1950 ईस्वी में कला की शुरुआत एक चित्रकार एवं प्रिंट मेकर के रूप में किए। इन्होंने 1954 से 1969 तक एक चित्रकार के रूप में काम किया तथा बड़ौदा के ललित कला विभाग में अध्यक्ष कार्य पर भी रहे थे। ये आनंद कुमार स्वामी मेडाइवल सिन्हाल्स से बहुत प्रभावित हैं। 70 के दशक में इन्होंने इंटेग्लियो विधि को प्रिंटिंग एवं सिल्क स्क्रीन के लिए सीखा। इन्होंने एन एस बेंद्रे बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक शांखो चौधरी तथा केजी सुब्रमण्यम जैसे उच्च कोटि के कलाकारों के साथ अध्ययन किया। ये तीनों इनके क्लास फेलो थे, एन एस बेंद्रे, शांखो चौधरी और केजी सुब्रमण्यम। वर्ष 1967 ईस्वी में इन्होंने फोटोग्राफी भी प्रारंभ किया, जब इनमें भारतीय विधा भवन मुंबई द्वारा गुजरात लोक कला के लिए फोटोग्राफी करने को भी कहा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, इनको फोटोग्राफी के लिए कहा गया था। असंबंध बताइए, इनमें से कौन असंबंध है? देख लेते हैं। नागजी पटेल मूर्तिकार है, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार है, शांको चौधरी मूर्तिकार है, लेकिन ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। महिला कलाकार हैं गोगी सरोजपाल, यूपी के कलाकार हैं। महिला कलाकार गोगी सरोजपाल हैं, यूपी से बिलोंग करती हैं। गोगी सरोजपाल एक महिला कलाकार हैं। इनका जन्म हुआ था लखनऊ में 1945 ईस्वी में। इनकी कला श्रृंखलाओं की प्रमुख कृतियां बाइंग ए वुमेन, हाथ योगिनी, कामधेनु मोस्ट इंपॉर्टेंट कामधेनु, किन्नर, आग का दरिया। गोगी सरोजपाल ने नारी आंतरिक स्थिति, उद्वेलन और विषाद के गहन संवेदना से अध्ययन किया। स्वयंवर और बाइंग ए वुमेन में इन्होंने मानवीय आकृतियों को संक्षिप्तीकरण किया है। निम्नलिखित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? बताना है किसी एक समूह में मूर्तिकार कौन कौन से रहे हैं, तो पहचान लेते हैं। धनराज भगत मूर्तिकार थे, मीरा मुखर्जी मूर्तिकार, शांको चौधरी भी मूर्तिकार थे और रामवीर सुतार भी। सो ए आंसर इज राइट। और देखिए ये तो कलाकार रहे हैं और ये भी कलाकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी कलाकार थे, ये भी कलाकार थे, ये भी गलत हो जाएगा। ये मूर्तिकार थे और ये प्रिंट मेकर थे। कलाकार, मूर्तिकार, कलाकार, कलाकार, तो क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करके भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शांको चौधरी तथा रामवीर सुतार सभी मूर्तिकार हैं। बीवी जानकी रमन भी मूर्तिकार हैं। कृपाल सिंह शेखावत चित्रकार हैं। श्यामक चावड़ा चित्रकार हैं। श्यामक चावड़ा बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। राम कुमार भी चित्रकार रहे हैं। राम किंकर बैज मूर्तिकार थे।
राम गोपाल विजयवर्गीय चित्रकार, ज्योति भट्ट प्रिंट मेकर, GR संतोष भी कलाकार प्रिंट मेकर, DP राय चौधरी महत्वपूर्ण मूर्तिकार रहे थे, PN चोयल और जे स्वामीनाथन भी चित्रकार थे। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित हैं। इनकी खास बात यह है कि अपने पेंटिंग्स के बाद अपने थम्स लगाती हैं। डिस्क्रिप्शन है, अंजलि इला मेनन चित्रकार से संबंधित है। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। समकालीन चित्रकार हैं। उन्होंने 1958 ईस्वी में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी मीन्स फर्स्ट एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन 1958 ईस्वी में लगाई थी। वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। 4 जून 2013 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। इन्होंने इन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई द वर्ल्ड सिटी शीर्षक चित्रकृति के अनावरण के अवसर पर प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह, पिपाडी एसेक्स म्यूजियम, चंडीगढ़ म्यूजियम, द एशियन आर्ट म्यूजियम, सैन फ्रांसिस्को तथा जापान के संग्रहालय में संकलित है। अंजलि इला मेनन वैन गॉग, मोदिग्लानी, अमृता शेरगिल और MF हुसैन से प्रभावित रहे। वैन गॉग बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। मोदिग्लानी की खास बात है ये अपनी पेंटिंग्स में लंबी लंबी गर्दनें बनाते थे। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान था अंजलि इला मेनन का पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं? कौन से आर्टिस्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। KCS पानिकर टीचर रहे थे 1957 में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी 1929 में यहाँ टीचर रहे थे। और ये R राव कृष्ण, दिनकर कौशिक। तो दिनकर कौशिक बिलोंग नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज दिनकर कौशिक दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से हैं। सो डी आंसर इज रॉन्ग। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिनकर कौशिक राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय से बिलोंग करते हैं। मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं हैं, वे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जबकि देवी प्रसाद रॉय चौधरी, KCS पानिकर और RV कृष्ण राव कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी 1929 में यहाँ पे प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे। दिनकर कौशिक का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में 13 फरवरी 2011 में हुआ। वर्ष 1940 से 46 तक इन्होंने शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। शांति निकेतन में उनके समकालिकों में सत्यजीत रॉय चित्रकार, शांको चौधरी आदि थे। दिनकर कौशिक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा जेल भी गए थे। वर्ष 1949 से 1964 ईस्वी तक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़े रहे। दिनकर कौशिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है सर्कस। सर्कस दिनकर कौशिक की है। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर है बंगाल गजट, हिक्की गजट या बंगाल गजट कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, भारतवर्ष का प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है। वर्ष 1780 ईस्वी में अंग्रेज आयरिश जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। अतः इसी समय कोलकाता में पहली छपाई मशीन की शुरुआत हुई थी। यह पहली मुद्रित तथा साप्ताहिक समाचार पत्र थी जिसे 23 मार्च 1782 ईस्वी में बंद करा दिया गया था। इसके संस्थापक को ऋण न चुका पाने के कारण 2 वर्ष जेल भी हुआ। संवतः हैकिज बंगाल गजट या हिक्की बंगाल गजट अथवा कोलकाता जनरल विज्ञापन दाता भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस ईसाई मशीनरियों के द्वारा लगाई गई थी 1556 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। कब लगाई गई थी? 1556 में ईसाई मशीनरियों के द्वारा। द डेली क्यूरेंट नामक दैनिक समाचार पत्र लंदन में 1702 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र ने भारतीय को स्वयं के समाचार पत्रों में लिखने के लिए प्रेरित किया था। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम
न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम था जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? पहली छपाई मशीन लगाई गई थी कोलकाता में 1780 में। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक है अवधेश मिश्र की। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? कांट्रा पत्रिका के संपादक थे जे स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम था जगदीश स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका को वर्ष 1966 ईस्वी में मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पॉज के साथ संयुक्त रूप से संपादित किए थे। इस पत्रिका में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कार्य पर एकोल दी पेरिस के व्यापक प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण लेख शामिल हैं। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? मार्ग पत्रिका के संपादक है मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका मुल्कराज आनंद की है। 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना मुल्कराज आनंद ने किए थे, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से सक्रिय और सांस्कृतिक रूप से आकर्षक भाषा को विकसित करना है। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? सेम क्वेश्चन, मुल्कराज आनंद। रूपम पत्रिका नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। रूपम पत्रिका का आरंभ हुआ था 1919 में और इसके राइटर हैं ओसी गांगुली। ओसी गांगुली की है रूपम पत्रिका, 1919 में प्रकाशित हुई। डिस्क्रिप्शन है 1920 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रूपम पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू हुई और संस्थापक सदस्य ओसी गांगुली। प्रयाग शुक्ल की किस पत्रिका के संपादक थे? प्रयाग शुक्ल का है रंग प्रसंग। देखिए कला दीर्घा निकलती है उत्तर प्रदेश से। कला वार्ता भोपाल से निकलती है। कला प्रयोजन निकलती है जयपुर से। तीनों याद रखिएगा। कला दीर्घा यूपी लखनऊ से, कला वार्ता भोपाल भारत कला भवन भोपाल से। जोशी संपादक थे डॉक्टर ज्योतिष जोशी। किस कला के संपादक थे? समकालीन कला दिल्ली से एग्जिबिट निकलती है। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से। इसका डिस्क्रिप्शन है ललित कला एकेडमी समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में शुरू किया गया। इसके संपादक डॉक्टर ज्योतिष जोशी थे। प्रारंभ में इसके कुछ अंकों के अतिथि संपादक प्रयाग शुक्ल थे। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से है कला दीर्घा। कला वार्ता भोपाल से निकलती है, भोपाल भारत भवन भोपाल से। समकालीन कला दिल्ली ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से। कला प्रयोजन जयपुर से प्रकाशित होती है। कला दीर्घा पत्रिका प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 2000 में लखनऊ से हुआ। यह षाड्मासिक द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी समकालीन दृश्य कला पत्रिका है। यह पत्रिका प्रति वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खोली गई थी कोलकाता में। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कोलकाता में खोली गई थी। यह विज्ञापन एजेंसी 1780 ईस्वी में आयरिश जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा स्थापित समाचार पत्र बंगाल गजट से प्रारंभ हुई। और कुछ डिस्क्रिप्शन है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लाइक यह साप्ताहिक विज्ञापन था जो समाचार पत्र का सबसे आकर्षक हिस्सा था। यह जहाजों के आगमन प्रस्थान की सूचना, यूरोपीय माल के आवागमन, शादी और सगाई के घोषणाओं तथा सरकार की अधिसूचना की नीलामी आदि कलकत्ता के लोगों के लिए बहुत उपयोगी था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की भारतीय प्रेस का मार्गदर्शक था। इसने कोलकाता, मुंबई, मद्रास आदि समाचार पत्र प्रकाशन में उद्गम के लिए प्रेरित किए। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मुंबई से प्रकाशित। यह पत्रिका 13 नवंबर 1993 ईस्वी को बंद कर दी गई। इस पत्रिका में ए एस रमन,
खुशवंत सिंह और एमवी कामत और प्रीतीश नंदी ने संपादक का कार्य किए। एएस रमन इस पत्रिका के प्रथम भारतीय संपादक तथा प्रीतीश नंदी अंतिम संपादक थे। छपाई कला की खोज हुई थी। छपाई कला की खोज हुई थी चीन में। डिस्क्रिप्शन है, छपाई कला मीन्स प्रिंट मेकिंग की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी लगभग 7वीं सदी में। चीन द्वारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग किया जा रहा था। यूरोप में भी यह कला 14वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग की जा रही थी। जॉन गुटनबर्ग ने धातुओं का प्रयोग कर सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंटिंग का आविष्कार किए थे। प्रथम टेक्निक छपाई कहाँ से शुरू हुई? प्रथम टेक्निक प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी टेक्निकल प्रिंटिंग गोवा से। मरण के रूप में भी बाबर ने लिखा है। तुझी के बाबरी के लेखक कौन है? तुझी के बाबरी के लेखक हैं स्वयं बाबर। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कलमकारी कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी का अर्थ होता है कलम द्वारा कला का कार्य। इस कला में कपड़े व वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर कार्बनिक रंगों का उपयोग कर पेंटिंग की कला भारत में कई राज्यों में लोकप्रिय थी, लेकिन कलमकारी की यह शैली आंध्र प्रदेश की कला हस्ती तथा मुछलीपट्टन में भी विकसित हुई। कलमकारी कला में मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कलमकारी कला कपड़े पर हाथ या ब्लॉक से बनी पेंटिंग होती है, जिसका उद्देश्य 13वीं या 14वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के आसपास हुआ। कला के संदर्भ में कलम का क्या तात्पर्य है? कला के संदर्भ में कलम का मीन्स होता है शैली। निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कलमकारी का प्रसिद्ध चित्र है जीवन वृक्ष। डिस्क्रिप्शन है, मुछलीपट्टन में कलमकारी शैली में जीवन वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ एक लोकप्रिय डिजाइन है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। वी कुंजमणि कौन है? वी कुंजमणि है बांसुरी वादक। वी कुंजमणि हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रकाश सक्सेना आदि बांसुरी वादक हैं। गिटार वादक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। विश्वमोहन भट्ट, जतिन मजूमदार, ब्रिजभूषण कबरा, श्री कृष्ण नलीन, केशव जलगाओकार और टी.एच. विनायक राम। नेक्स्ट है घटम। घटम के हैं वी.एच. विनायक राम। हारमोनियम के हैं जनन प्रकाश घोष, श्री पुरुषोत्तम बालावालकर, अप्पा जलगांवकार। नेक्स्ट है इसराज। इसराज के हैं इसराज के अलाउद्दीन खान हैं। जल तरंग हिमांशु विश्वास, जगदीश मोहन, घासीराम निर्मल, राम स्वरूप प्रभाकर। नेक्स्ट है मंडोलिन। मंडोलिन के हैं वी श्रीनिवास, खगेन डे, नागेन डे। मोहन वीणा के हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। मृदंग के हैं ठाकुर भिंगम सिंह पलघट राज, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी के मूर्ति, वी के शिवराम, आर के मणि। नेक्स्ट है नादस्वरम। नादस्वरम के हैं शेख चिन्ना मौलाना, राजा रतन पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। एंड द लास्ट वन एन कृष्णा। सहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, हरि सिंह, शैलेश भागवत,
अली अहमद, हुसैन खां और जुबीन मेहता। नेक्स्ट है जुबीन मेहता है सिम्फोनी के, और सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां, सुजात खां, जया विश्वास, देबू चौधरी, निसात खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और सुधरादित्य मुखर्जी। अनुष्का शंकर। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, लतीफ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, फयाज खां, सुखविंदर सिंह। एस बालचंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालचंद्र वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। एस बालचंद्र वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशक, संगीतज्ञ, संगीत निर्देशक तथा गायन एवं नृत्य कलाकार के रूप में भी काम किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं लाइक प्रमुख वाद्य यंत्र है और उसके कलाकार। रुद्र वीणा, बदरुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्णा, बी दोरीस्वामी, गोपाल कृष्णा असद अली। विचित्र वीणा, अहमद रजा खां, अब्दुल अजीज खां। वायलिन वादक, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद गोज, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, टी एस कृष्णन। कुनक्कड़ी, वैद्यनाथ, आर पी शास्त्रीय, सुरदेव पवार और शिशिर चौधरी। रिनी धुमाल मुख्यतः हैं। रिनी धुमाल फेमस रही हैं पेंटिंग के लिए और प्रिंट मेकिंग के लिए भी। रिनी धुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में बंगाल में। 1988 ईस्वी में ललित कला एकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 1984 ईस्वी में 84 एवं 88 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से अवार्ड मिला। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? विवेकानंद रॉक टेम्पल है कन्याकुमारी। डिस्क्रिप्शन है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में है स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और इसी शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं लाइक 1970 में इसी विशाल शिला पर स्वामी जी की स्मृति में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई। विवेकानंद रॉक 2 भागों में बटा है। पहला भाग विवेकानंद ध्यान मंडप और दूसरा भाग श्रीपद परा है। श्रीपद परा का अर्थ है जिससे देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद प्राप्त हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लाइक आज 100 क्वेश्चन से कंप्लीट कराऊंगी। सो 100 क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ है महाबलीपुरम। डिस्क्रिप्शन है, चट्टान काटकर द्रौपदी रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम पद में पल्लव काल में पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काटकर लाइक रॉक का टेम्पल है। रथ मंदिर बनाए गए हैं। इसमें 4 मंदिर हैं इसमें 5 मंदिर हैं। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम पद में पल्लव काल में पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनवाए गए, मीन्स रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये टेम्पल। इनमें 5 मंदिर हैं जो 5 पांडवों तथा एक द्रौपदी एवं एक भगवान गणेश से संबंधित हैं।